ज्यादा सोचते हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर वैसा हो जाता तो। यही सवाल, यही ख्याल, यही बेचैनियां जब दिमाग के अंदर तूफान बन जाती हैं तो इंसान बाहर से शांत दिखते हुए भी अंदर ही अंदर टूटने लगता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के अंदर डर, पछतावा और चिंता का अंधेरा भरा होता है। और धीरे धीरे ये ज्यादा सोचना एक आदत नहीं, एक बीमारी बन जाती है। ऐसी बीमारी जो शरीर को नहीं, आत्मा को थका देती है, दिमाग को नहीं, जिंदगी को जकड़ लेती है। आज मैं उसी बीमारी का इलाज बताने आया हूं। वो इलाज जो दवाई की शीशी में नहीं मिलता, वो इलाज जो डॉक्टर की पर्ची में नहीं लिखा होता, वो इलाज जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा, आपका हमसफर, और आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सुनो, ज्यादा सोचना असल में सोचने की ताकत नहीं, सोचने की कमजोरी है। सोच तब तक अच्छी है जब तक वो रास्ता दिखाए, लेकिन जब वही सोच रास्ता रोकने लगे तो समझ लो कि सोच नहीं, डर सोच रहा है। तुम नहीं सोच रहे, तुम्हारा डर सोच रहा है। तुम्हारा डर तुम्हें बार बार वही बातें याद दिलाता है जो तुम्हें दुख देती हैं। वो बार बार तुम्हें अतीत में ले जाता है ताकि तुम वर्तमान जी ही ना सको। ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा दो जगह फंसा रहता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जिंदगी सिर्फ आज में है। जो बीत गया वो कहानी बन गया, जो आने वाला है वो अभी कल्पना है, और जो अभी है वही असली जिंदगी है। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान उस असली जिंदगी को छोड़कर कल्पना और यादों में उलझा रहता है। तुम बार बार सोचते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरी किस्मत ही खराब क्यों। लेकिन कभी खुद से यह पूछा कि जो हो गया क्या वो तुम्हारी सोच से बदल जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम क्यों अपनी ऊर्जा उस चीज पर खर्च कर रहे हो जिसे तुम बदल ही नहीं सकते? ज्यादा सोचना ऐसा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। शुरुआत में लगता है कि हम बस थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही थोड़ा ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा बहुत ज्यादा बन जाता है, और फिर इंसान खुद से दूर होने लगता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता, उसे हर फैसले पर शक होता है, उसे हर खुशी नकली लगती है और हर परेशानी असली लगती है। लेकिन सच जानना चाहते हो? ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते। वो लोग बहुत गहरे होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। वो हर चीज दिल से महसूस करते हैं, इसलिए हर बात उन्हें ज्यादा असर करती है। उनकी यही खूबी उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इलाज क्या है? इलाज ये है कि सोच को दुश्मन नहीं, नौकर बनाओ। सोच तुम्हारी मालिक बन गई है, इसलिए तुम परेशान हो। जिस दिन तुम सोच के मालिक बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जब भी दिमाग में बेकार के ख्याल आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरे काम की है? अगर जवाब नहीं हो तो उसे वहीं रोक दो। जैसे घर के दरवाजे पर कोई अनचाहा मेहमान आए तो हम उसे अंदर नहीं आने देते, वैसे ही हर बेकार ख्याल को दिमाग के दरवाजे से ही लौटा दो। याद रखो, हर ख्याल सच नहीं होता। दिमाग कहानियां बनाता है, शक पैदा करता है, डर दिखाता है, लेकिन हर बार वो सही नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा भी दे सकता है, इसलिए हर सोच पर भरोसा मत करो। सिर्फ उस सोच पर भरोसा करो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हें शांति दे। तुम्हारी जिंदगी कोई कोर्ट नहीं है जहां हर बात का फैसला जरूरी हो। कुछ बातें बिना फैसला किए भी छोड़ दी जाती हैं। हर सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए, ये जिद ही ज्यादा सोचने की जड़ है। कुछ सवालों को बिना जवाब के भी रहने दो, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता और हर सच्चाई जानना भी जरूरी नहीं होता। देखो, जब बादल ज्यादा होते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज है ही नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि बादल हटने का इंतजार करो। उसी तरह जब दिमाग में ज्यादा सोच के बादल छा जाते हैं तो खुशी का सूरज छुप जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। बस तुम्हें धैर्य रखना होता है। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह है
कंट्रोल की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग भी, हालात भी, किस्मत भी। लेकिन जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी नदी की तरह है, वो अपने रास्ते खुद बनाती है। जो नदी को पकड़ने की कोशिश करता है वो थक जाता है, जो उसके साथ बहना सीख लेता है वो किनारे तक पहुंच जाता है। इस बीमारी का दूसरा इलाज है एक्शन। जितना ज्यादा तुम खाली बैठोगे उतना ज्यादा दिमाग सोचेगा। दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो तुरंत विचारों से भर देता है। इसलिए खुद को काम में लगाओ, सीखने में लगाओ, बनाने में लगाओ, चलने में लगाओ, क्योंकि चलता हुआ इंसान कम सोचता है और ज्यादा जीता है। तीसरा इलाज है स्वीकार करना। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना हारना नहीं होता, स्वीकार करना समझदारी होती है। जब तुम स्वीकार करते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो। जो इंसान हर चीज से लड़ता रहता है वो थक जाता है, लेकिन जो इंसान सच को स्वीकार कर लेता है वो हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है ज्यादा सोचने से तुम समस्याओं का हल निकाल लोगे। ज्यादा सोचने की आदत एक दिन में नहीं जाती और उसे हराने की ताकत भी एक दिन में नहीं आती। ये लड़ाई है तुम्हारे और तुम्हारे ही दिमाग के बीच, और इस लड़ाई में जीत उसी की होती है जो हार मानना छोड़ देता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम ज्यादा सोचते हो तो असल में तुम सोच नहीं रहे होते, तुम वही बातें दोहरा रहे होते हो जो तुम्हें चोट दे चुकी हैं। तुम बार बार उसी जख्म को छूते हो, उसी दर्द को कुरेदते हो और फिर कहते हो कि दर्द क्यों नहीं जा रहा। अरे दर्द कैसे जाएगा जब तुम खुद उसे जाने नहीं दे रहे। ज्यादा सोचना ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे में खुद को कैद कर लेना और फिर चिल्लाना कि हवा क्यों नहीं आ रही। हवा तो बाहर है, रोशनी भी बाहर है, आजादी भी बाहर है, लेकिन दरवाजा खोलना तुम्हें पड़ेगा, और वो दरवाजा है छोड़ देने का। छोड़ दो वो बातें जो तुम्हारे बस में नहीं है। छोड़ दो वो लोग जो तुम्हें समझना नहीं चाहते। छोड़ दो वो यादें जो तुम्हें जीने नहीं देती, क्योंकि जिंदगी पकड़ने का नहीं, बहने का नाम है। जो बहना सीख गया वो बच गया, जो अटक गया वो थक गया। तुम कहते हो दिल मानता ही नहीं, तो दिल को समझाओ जैसे माँ बच्चे को समझाती है, प्यार से, धैर्य से, बार बार। क्योंकि दिल दुश्मन नहीं है, बस डरा हुआ है, और डर हमेशा सोच का सहारा लेता है। डर कहता है सोचते रहो वरना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन सच ये है ज्यादा सोचते रहोगे तो सब कुछ गलत होता जाएगा। आज एक सच अपने दिल में उतार लो, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलता, लोग तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलते, किस्मत तुम्हारी योजना के हिसाब से नहीं लिखी जाती। और जब ये सच तुम स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे अंदर शांति जन्म लेगी। तुम्हें मजबूत बनने के लिए पत्थर बनने की जरूरत नहीं है। मजबूत बनने के लिए बस इतना काफी है कि तुम हर विचार पर विश्वास करना बंद कर दो। हर ख्याल सच नहीं होता, हर डर हकीकत नहीं होता, हर शख्स सही नहीं होता। जब भी दिमाग कहे कुछ गलत होने वाला है, तुम मुस्कुराकर कहना होने दो, मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास ज्यादा सोचने की जंजीर तोड़ देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम ये तय कर लेते हो कि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। कुछ बातें सुनकर मुस्कुरा दोगे, कुछ बातें देखकर अनदेखा कर दोगे, और कुछ बातें समझकर छोड़ दोगे। यही असली सुकून है। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब अंदर का शोर कम हो जाता है, और अंदर का शोर तब कम होता है जब तुम हर आवाज को सुनना बंद कर देते हो। तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने सोचने का तरीका बदलना है, क्योंकि नजरिया बदलते ही नजारा बदल जाता है। वही जिंदगी, वही लोग, वही हालात, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। आज से अपने मन से कहो, मैं हर बात को दिल से नहीं लगाऊंगा, मैं हर डर को सच नहीं मानूंगा, मैं हर सोच को हकीकत नहीं समझूंगा, मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जीने आया हूं, घुटने नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुमने बेकार सोचना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। उस दिन तुम महसूस करोगे कि असली खुशी कितनी शांत होती है, कितनी सादी होती है, और कितनी पास होती है। तो अगर अभी तुम्हारा मन भाग रहा है, डर रहा है, उलझ रहा है, तो खुद को कसकर पकड़ लो और धीरे से कहो, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सच में सब ठीक हो सकता है। बस तुम्हें ज्यादा सोचना छोड़ना होगा और जीना शुरू करना होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार डराता है कि अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। जब तुम बेकार सोचना बंद कर देते हो,
तभी सही चीजें होने लगती हैं, क्योंकि तब तुम डर से नहीं, समझ से फैसले लेते हो। आज से एक फैसला करो, मैं हर बात पर नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ जरूरी बात पर सोचूंगा। मैं हर बात को दिल पर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सच को दिल में रखूंगा। मैं हर शक पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने विश्वास पर भरोसा करूंगा। जब भी ज्यादा सोच शुरू हो, तुरंत खुद से कहो, रुक, बस। ये छोटा सा शब्द तुम्हें बड़ी शांति देगा। फिर गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और अपने आसपास देखो। जिंदगी अभी यहीं है, इसी पल में है, इसी सांस में है। याद रखो, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर चीज का मतलब ढूंढते रहते हैं। लेकिन जिंदगी हर बार मतलब देने के लिए नहीं होती, कई बार जिंदगी सिर्फ जीने के लिए होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो 1000 बार मत सोचो क्यों गया, बस ये सोचो कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अगर कोई बात तुम्हारे खिलाफ हो गई तो 1000 बार मत सोचो क्यों हुई, बस ये सोचो कि शायद उसमें भी कोई सीख छुपी है। जिंदगी में जो होता है वो हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए होता है। बस हमें वो भला तुरंत दिखता नहीं। आज से अपने दिमाग को आदेश दो, तू मेरा नौकर है, मालिक नहीं। जब दिमाग बेकार सोच लाए तो उसे काम दो। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, किसी से बात करो, टहलने जाओ, संगीत सुनो, क्योंकि व्यस्त दिमाग खुश रहता है और खाली दिमाग परेशान। और सबसे बड़ा इलाज, खुद से प्यार करो। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो खुद को दर्द नहीं देता। ज्यादा सोचना खुद को दर्द देना है। इसीलिए खुद से वादा करो कि तुम अपने ही दुश्मन नहीं बनोगे। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, इतनी कीमती कि उसे बेकार के ख्यालों में बर्बाद करना सबसे बड़ा नुकसान है। समय वापस नहीं आता, लेकिन सोच बदलते ही जिंदगी बदल सकती है। तो आज, अभी, इसी पल फैसला करो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं जीऊंगा। मैं हर दिन को महसूस करूंगा, मैं हर पल को अपनाऊंगा, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। और याद रखना, अगर तुम्हारा मन अभी भी भटक रहा है, अगर तुम्हारे विचार अभी भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे, अगर तुम्हारे अंदर का शोर अभी भी तुम्हें खामोशी महसूस नहीं होने दे रहा, तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। यही वो जगह है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को नया बना लेता है। ज्यादा सोचना सिर्फ आदत नहीं है, ये पेंडिन, ये एक चक्र है। विचार आता है, डर पैदा होता है, डर से बेचैनी होती है, बेचैनी से और विचार आते हैं, और फिर वही चक्र घूमता रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह चक्र बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग समझते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। मुस्कान बाहर होती है, मगर अंदर 1000 सवाल होते हैं। तुम हर छोटी बात को पकड़ लेते हो, हर शब्द का मतलब निकालते हो, हर घटना का कारण ढूंढते हो, हर खामोशी को इशारा समझ लेते हो, और फिर खुद ही अपने मन में कहानियां बनाकर खुद ही दुखी हो जाते हो। लेकिन सच ये है, जिंदगी इतनी जटिल नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग उसे बना देता है। तुम्हारा दिमाग एक कहानीकार है, उसे कहानी बनाना पसंद है। कभी डर की, कभी शक की, कभी पछतावे की, कभी भविष्य की। लेकिन याद रखो, कहानी सच नहीं होती। सच सिर्फ वही होता है जो इस पल में है, जो तुम अभी देख रहे हो, जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वही असली है। बाकी सब कल्पना है। तुम सोचते हो कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा उलझोगे। ज्यादा सोचने से हल नहीं मिलता, ज्यादा सोचने से दिमाग थक जाता है, और जब दिमाग थक जाता है तो वो सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। तुम्हें पता है ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी सजा क्या है? ये तुम्हें उस खुशी से दूर कर देता है जो अभी तुम्हारे पास है। तुम उस चीज के बारे में परेशान रहते हो जो अभी हुई ही नहीं, और उस चीज को नजरअंदाज कर देते हो जो अभी तुम्हारे सामने है। तुम भविष्य के डर में वर्तमान की खुशी खो देते हो। जरा सोचो, अगर तुम हर कदम रखने से पहले 100 बार सोचोगे कि गिर तो नहीं जाऊंगा, चोट तो नहीं लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्यों होगा, तो क्या तुम कभी चल भी पाओगे? नहीं, तुम वहीं खड़े रह जाओगे। ज्यादा सोचना इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। वो उसे सुरक्षित तो दिखाता है, लेकिन असल में कैद कर देता है। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर असल में तुम डर रहे हो। डर ही सोच का रूप बनकर तुम्हारे सामने आता है। डर कहता है, मत करो, रुक जाओ, गलत हो जाएगा, और तुम उसकी बात मान लेते हो। लेकिन जो इंसान डर की नहीं सुनता, वही जिंदगी की सुनता है।
आज एक गहरी बात समझ लो, जिंदगी में क्लैरिटी सोचने से नहीं, मनोर से ही दी। जब तुम कदम उठाते हो तब रास्ता साफ होता है, जब तुम कोशिश करते हो तब समझ आती है, जब तुम गिरते हो तब सीख मिलती है, और जब तुम सीखते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो हर चीज अपने दिमाग से हल करना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी गणित का सवाल नहीं है जो हर बार दिमाग से हल हो जाए। जिंदगी अनुभव है, एहसास है, बहाव है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, सोचा नहीं जाता। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवालों का जवाब समय देता है, कुछ का जिंदगी देती है, और कुछ का कोई जवाब होता ही नहीं। लेकिन जो इंसान हर सवाल का जवाब ढूंढने बैठ जाता है, वो जवाब मिलने से पहले ही थक जाता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और यह बात हार नहीं है। यही असली समझदारी है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं है, आगे काम से नहीं गया, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है, तभी तुम्हारी सांसें गहरी होती हैं, तभी तुम्हारी आंखों में सुकून आता है। तुम जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा दर्द होगा, तुम जितना छोड़ोगे उतना ज्यादा हल्कापन मिलेगा। जिंदगी पकड़ने से भारी होती है, छोड़ने से हल्की होती है। और सुनो, अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया, अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो उसके बारे में 1000 बार मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना समझाए समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तुम्हारी कीमत किसी के समझने या ना समझने से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने से तय होती है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उसी पल तुम्हारी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हो, तब तुम खुद की नजरों में जीना शुरू करते हो। और याद रखो, ज्यादा सोचने की आदत रातों रात नहीं जाएगी, ये धीरे धीरे जाएगी। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे अंधेरा धीरे धीरे हटता है, वैसे ही शांति भी धीरे धीरे आती है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, खुद पर भरोसा रखना है, और चलते रहना है। जब भी दिमाग तुम्हें उलझाए, खुद से कहना, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने शक नहीं हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये चाबी है। ये चाबी तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकाल सकती है। तो आज से एक नई शुरुआत करो। हर बार जब ज्यादा सोच शुरू हो, तयकुमीन शो हो, उसे पहचानो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो, मैं समझ गया, तू मुझे रोकना चाहता है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने, तुम जीने के लिए बने हो। तुम डरने के लिए नहीं बने, तुम उड़ने के लिए बने हो। तुम उलझने के लिए नहीं बने, तुम चमकने के लिए बने हो। और जिस दिन तुम्हें यह सच महसूस हो गया, उस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारी सांसें सुकून से भर जाएंगी, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हें पहली बार सच में सुंदर लगने। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद को कमजोर समझ बैठता है, लेकिन सच ये है कि वो सबसे ज्यादा जागरूक होता है। वो हर छोटी चीज नोटिस करता है, हर एहसास गहराई से महसूस करता है, हर बदलाव को समझ लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बस फर्क इतना है कि उसने अभी तक उस ताकत को पहचानना नहीं सीखा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बना है। उसका काम है तुम्हें हर खतरे से सावधान करना। लेकिन कभी कभी वो खतरा असली नहीं होता, वो सिर्फ कल्पना होता है। दिमाग फिर भी अलार्म बजाता रहता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पता चलता कि खतरा असली है या काल्पनिक। इसलिए तुम्हें खुद तय करना पड़ता है कि किस अलार्म को सुनना है और किसे शांत करना है। जब तुम्हारा मन कहे कुछ गलत हो जाएगा, तो तुम खुद से पूछो, क्या सच में या सिर्फ डर रहा हूं? अगर जवाब मिले सिर्फ डर, तो मुस्कुराओ और उसे जाने दो, क्योंकि डर हमेशा जोर से बोलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा शांत होती है। तुम जितना ज्यादा सोचते हो, उतना ही ज्यादा अपने ही बनाए जाल में उलझते जाते हो। जैसे मकड़ी खुद जाल बनाती है, और अगर सावधान ना रहे तो उसी में फंस भी जाती है। तुम्हारे विचार भी वैसा ही जाल बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस जाल को तुमने बनाया है उसे तुम तोड़ भी सकते हो। जाल तोड़ने का पहला तरीका है खुद को माफ करना। हाँ, खुद को माफ करना, अपनी गलतियों के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपने अतीत के लिए। क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वही पुरानी बातें याद दिलाता रहेगा,
वो कहेगा तू गलत था, तू असफल था, तू कमजोर था, और तुम हर बार टूटते जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कह दोगे हाँ मुझसे गलती हुई, पर मैं इंसान हूं और मैं खुद को माफ करता हूं, उस दिन तुम्हारे दिल का आधा बोझ उसी पल उतर जाएगा। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं होता, हर इंसान अधूरा है, और यही अधूरापन उसे खूबसूरत बनाता है। चांद भी पूरा नहीं होता, फिर भी सबसे सुंदर दिखता है। अगर चांद अपने दागों के बारे में सोचता रहता, वह आता रहता, तो शायद कभी चमक ही नहीं पाता। तुम्हारे अंदर भी कुछ दाग होंगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ पछतावे होंगे, लेकिन वही तुम्हें इंसान बनाते हैं, वही तुम्हें गहराई देते हैं, वही तुम्हें खास बनाते हैं। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते। वो उसे बार बार जीते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार महसूस करते हैं, लेकिन अतीत एक सपना है जो खत्म हो चुका है। उसे बार बार जीना खुद को सजा देने जैसा है। तुम्हें अतीत से भागना नहीं है, तुम्हें अतीत को विदा करना है। जैसे कोई मेहमान आता है, कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है, वैसे ही यादें भी होती हैं। अगर तुम उन्हें रोक कर रखोगे तो वो बोझ बन जाएंगी। अगर तुम उन्हें सम्मान से विदा करोगे तो वो सीख बन जाएंगी। और याद रखो, जिंदगी तुम्हें पीछे देखने के लिए नहीं मिली, आगे बढ़ने के लिए मिली है। तुम सोचते हो कि तुम तैयार नहीं हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जिंदगी में कदम हमेशा डर के साथ उठते हैं। हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद चलना। जब बच्चा चलना सीखता है तो देखा है बार बार गिरता है, फिर भी उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वो हर गिरने के बाद सोचता रहता मैं गिर गया, मैं नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। तुम भी उसी बच्चे की तरह हो। तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीत है। ज्यादा सोचना तुम्हें रोकता है, कोशिश तुम्हें आगे बढ़ाती है। ज्यादा डर तुम्हें बांधता है, भरोसा तुम्हें आजाद करता है। ज्यादा शक तुम्हें थकाता है, विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए अपने मन से कहो मैं हर बात नहीं सोचूंगा, मैं हर पल जीऊंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ ठीक नहीं करनी, तुम्हें बस ये एक पल ठीक करना है, क्योंकि जिंदगी पलों से बनती है, और जब एक पल सुधरता है तो अगला भी सुधर जाता है। अगर अभी तुम्हारा मन भारी है तो ठीक है, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, अगर अभी तुम्हें डर लग रहा तो ये भी ठीक है। सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। और तुम ठीक हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर इंसान के अंदर होती है। खुद को बदलने की ताकत, खुद को संभालने की ताकत, खुद को उठाने की ताकत। तो अब धीरे धीरे अपने विचारों की रफ्तार कम करो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी आंखों को सुकून दो, और अपने दिल से कहो मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, और मैं हर हाल में ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि सच यही है, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में हलचल है, अगर तुम्हें लगता है कि विचारों का यह तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें चैन से जीने ही नहीं देता, तो ठहरो, गहरी सांस लो, और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सच मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान असल में कमजोर नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता है, बस उससे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। उसका दिमाग तेज होता है, उसकी कल्पना गहरी होती है, उसकी संवेदनाएं सच्ची होती हैं, लेकिन जब वही ताकत गलत दिशा में चली जाए तो वो वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डर दिखाता है जो हुआ ही नहीं, तुम्हें शक दिलाता है जो सच ही नहीं, तुम्हें दर्द महसूस कराता है जो मौजूद ही नहीं, और तुम उस पर यकीन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि दिमाग जो कह रहा है वो सच होगा, लेकिन सच ये है, दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता। दिमाग कभी कभी सिर्फ डर की आवाज दोहराता है। तुम्हें अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही दिमाग की हर आवाज को भी नजरअंदाज करना सीखो। कुछ विचार सिर्फ गुजरने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे तो वो ठहर जाएंगे,
और अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो वो खुद ही चले जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि तुम कितना सोच सकते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम कब सोचना बंद कर सकते हो। क्योंकि शांति सोचने से नहीं मिलती, शांति रुकने से मिलती है। सुकून जवाब ढूंढने से नहीं मिलता, सुकून सवाल छोड़ देने से मिलता है। खुशी सब कुछ समझ लेने से नहीं मिलती, खुशी सब कुछ स्वीकार करने से मिलती है। जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना जरूरी हो, जिंदगी एक सफर है जिसे महसूस करना जरूरी है। अगर तुम हर मोड़ पर रुककर यह सोचते रहोगे कि आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो तुम सफर का मजा ही नहीं ले पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात का मतलब नहीं होता। कुछ चीजें बस होती हैं, जैसे हवा चलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, वैसे ही जिंदगी में घटनाएं होती हैं। अगर तुम हर चीज का कारण ढूंढने लगोगे तो तुम जीना भूल जाओगे। और सच कहूं, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर चीज को अपने दिल से जोड़ लेते हैं। किसी ने बात नहीं की, शायद मुझसे नाराज है, गुस्सा नवाम डिश मुशबह में। किसी ने देर से जवाब दिया, शायद मैं जरूरी नहीं हूं। किसी ने नजर नहीं मिलाई, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। देखा तुमने, असल में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने कहानी बना दी और तुम उस कहानी को सच मान बैठे। आज से एक नया नियम बना लो, जो दिखे वही मानूंगा, जो सच हो वही सोचूंगा, जो जरूरी हो वही महसूस करूंगा, बाकी सब जाने दूंगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी कला है जाने देना। जाने देना दुख को, जाने देना डर को, जाने देना पछतावे को, जाने देना उन सवालों को जिनका कोई जवाब नहीं। तुम सोचते हो अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम हार जाओगे, लेकिन असल में जो छोड़ देता है वही जीत जाता है। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही हल्का हो सकता है, और जो हल्का हो जाता है वही ऊंचा उड़ सकता है। तुम्हें हर बार मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी खुद को टूटने देना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो समझता है कि उसे जोड़ना कैसे है। टूटना अंत नहीं होता, टूटना एक शुरुआत होती है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती है। हर परेशानी एक शिक्षक है, हर दर्द एक संदेश है, हर मुश्किल एक इशारा है कि तुम और मजबूत बन सकते हो। जब दिमाग ज्यादा बोले तो दिल की सुनो, जब डर ज्यादा बढ़े यदि बढ़े तो विश्वास को याद करो, जब उलझन ज्यादा हो तो कदम बढ़ाओ, क्योंकि कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है, सोचते रहने से नहीं। आज से अपने मन में यह बात बैठा लो, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से मजबूत हूं, मैं अपने अतीत से आगे हूं, और मैं अपने भविष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। तुम्हारे अंदर जितनी शांति छुपी है उतनी दुनिया के किसी शोर में नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी किसी भी परेशानी में नहीं। और तुम्हारे अंदर जितनी रोशनी है उतना कोई अंधेरा कभी नहीं हो सकता। बस तुम्हें खुद को पहचानना है, खुद को समझना है और खुद को अपनाना है। तो अब जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करे तो तुम मुस्कुराकर कहना, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे समझता हूं। और जिस दिन तुम अपने दिमाग को समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जंग खत्म हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारे अंदर शांति उतर आएगी। उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी तुम्हारी सोच उसे बना रही थी। साई से थी। इसलिए आज अभी इसी पल अपने मन को आजाद कर दो, सोच को हल्का कर दो, दिल को खुला कर दो और जिंदगी को बहने दो पटीची। क्योंकि जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए होती है। अभी भी अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी बाकी है, अगर अभी भी दिमाग सवाल पूछ रहा है, अगर अभी भी दिल मानने को तैयार नहीं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। क्योंकि जो महसूस करता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही उलझता है। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग उलझकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उलझकर समझदार बन जाते हैं। ज्यादा सोचना तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर गहराई है, संवेदना है, समझ है। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस गहराई में डूबोगे या इस पर तैरना सीखोगे। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो इतना सोचते हो, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सोचने वाले लोग ही सच बड़े बेटे बदलने वाले लोग बने हैं। फर्क बस इतना था, उन्होंने सोच को हथियार बनाया, बोझ नहीं। उन्होंने सोच को रास्ता बनाया, दीवार नहीं। उन्होंने सोच को साधन बनाया, सजा नहीं। जब दिमाग तेज भागे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जैसे तेज बहती नदी को बांध नहीं सकते,
लेकिन उसे मोड़ सकते हो। उसी तरह दिमाग को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे सही दिशा देना आसान है। उसे डर की तरफ मत भेजो, उसे सपनों की तरफ भेजो। उसे पछतावे की तरफ मत भेजो, उसे सीख की तरफ भेजो। हर बार जब दिमाग पुरानी गलती याद दिलाए, बोलने से तो ये खुद से कहो, मैंने गलती नहीं की, मैंने सीखा है। क्योंकि जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलती करना हार नहीं है, गलती से ना सीखना असली हार है। और यह भी याद रखो, ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो हर चीज को दिल से जोड़ लेता है। कोई कुछ बोल दे तो दिल पर, कोई नजरअंदाज कर दे तो दिल पर, कोई साथ छोड़ दे तो दिल पर। लेकिन जिंदगी इतनी भारी नहीं है कि हर बात दिल पर रखी जाए। कुछ बातें हवा की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने लगोगे तो नहीं, तो तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें बस होने के लिए होती हैं। जैसे बारिश क्यों होती है ये जानना जरूरी नहीं, भीगना जरूरी है। वैसे ही जिंदगी क्यों होती है ये समझना जरूरी नहीं, जीना जरूरी है। आज से अपने आप से एक वादा करो, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने डर का कैदी नहीं बनूंगा, मैं अपने ख्यालों का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। जब भी सोच ज्यादा हो जाए, बारी देता है दुआ हो रहा है, तुरंत कुछ ऐसा करो जो तुम्हें वर्तमान में ले आए। अपने हाथों को काम में लगाओ, अपने कदमों को चलने दो, अपनी सांसों को महसूस करो। क्योंकि वर्तमान ही वो जगह है जहां चिंता की कोई ताकत नहीं चलती। चिंता हमेशा या तो अतीत में रहती है या भविष्य में। वर्तमान में वो टिक ही नहीं सकती। और सुनो, अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो। हर इंसान तुम्हारी कहानी नहीं समझ सकता। ये चिशा में आए तांग है, क्योंकि हर इंसान ने तुम्हारी जिंदगी नहीं जी। इसलिए खुद को समझो, खुद का साथ दो, खुद की आवाज बनो। दुनिया का साथ मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी कोई कमी नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी साथ तुम्हारा अपना है। तुम टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन टूटे हुए लोग खत्म नहीं होते। टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा चमकते हैं, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी उसके अंदर का सच बाहर आता है। तभी उसे पता चलता है कि वो असल में कितना मजबूत है। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। और दिमाग चाहे कितना भी शोर मचाए, शांति जरूर आती है। बस शर्त यह है कि तुम हार मत मानो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक अध्याय है। आगे और पन्ने हैं, और मौके हैं, और खुशियां हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो तब मिलेंगी जब तुम पन्ना पलटोगे। अगर तुम उसी पन्ने को पकड़े रहोगे तो नई कहानी कैसे शुरू होगी। इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं ठीक हूं, मैं संभल जाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि सच यही है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारी सोच के। और जिस दिन तुमने अपनी सोच पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो उठो, सांस लो, मुस्कुराओ और चल पड़ो। जिंदगी इंतजार कर रही है, तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं हो पा रहा, अगर तुम्हारे विचार अभी भी तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर का डर अभी भी तुम्हारे कदम रोक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम लड़ रहे हो। और जो इंसान अपने ही मन से लड़ रहा होता है, वो दुनिया के किसी भी युद्ध से बड़ा योद्धा होता है। ज्यादा सोचना असल में एक आदत नहीं, एक जाल है। ऐसा जाल जो इंसान खुद ही बुनता है और फिर खुद ही उसमें फंस जाता है। शुरुआत में लगता है कि हम बस सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सोच चिंता बन जाती है, चिंता डर बन जाती है, डर शक बन जाता है, और फिर शक इंसान की शांति छीन लेता है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह सब बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर सब ठीक दिखता है, अंदर सब बिखरा होता है। तुम बार बार अतीत को दोहराते हो, काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कह दिया होता, काश वो दिन वापस आ जाए। लेकिन सच ये है कि अतीत एक बंद दरवाजा है। जितना भी खटखटाओ वो सर खटाओ कि वो खुलने वाला नहीं। और जो दरवाजा खुल ही नहीं सकता, उसके सामने खड़े रहना सिर्फ समय बर्बाद करना है। और फिर तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन जरा सोचो, जिस भविष्य का अभी अस्तित्व ही नहीं, उसको
उसके डर से आज क्यों डरना? जो आया ही नहीं वो तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता है? भविष्य का डर एक परछाई की तरह होता है, दिखता बहुत बड़ा है लेकिन असल में होता कुछ नहीं। तुम्हारी असली जिंदगी न कल में है न कल के बाद में। तुम्हारी असली जिंदगी बस इसी पल में, यह तू है। यह सांस जो तुम अभी ले रहे हो यही जिंदगी है। यह धड़कन जो अभी चल रही है यही सच है। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान इस सच को भूल जाता है और कल्पनाओं में खो जाता है। याद रखो, दिमाग का काम सोचना है, है, लेकिन तुम्हारा काम तय करना है कि कितना सोचना है। अगर तुम दिमाग को खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें हर दिशा में घुमाएगा। कभी डर दिखाएगा, कभी शक, कभी पछतावा, कभी चिंता। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का पहरेदार बनना होगा। हर विचार को अंदर आने की इजाजत मत दो। कुछ विचारों को दरवाजे से ही लौटा दो। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? अगर जवाब मिले सिर्फ डर, तो समझ जाओ कि यह ख्याल तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद के ही खिलाफ हो जाते हैं। वो खुद को ही दोष देते हैं, खुद को ही कम समझते हैं, खुद को ही गलत मान लेते हैं। लेकिन सच ये है, तुम गलत नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हारा दिमाग थक गया है, तुम्हारी भावनाएं थक गई हैं। और थके हुए इंसान को सजा नहीं, आराम चाहिए। अपने मन को आराम दो, उसे हर वक्त सोचने की ड्यूटी मत दो। जैसे शरीर को नींद चाहिए वैसे ही दिमाग को भी सन्नाटा चाहिए। कभी कभी कुछ मत सोचो, बस बैठो, बस सांस लो, बस महसूस करो। यही सबसे बड़ी दवा है। तुम सोचते हो कि अगर तुम सोचना बंद कर दोगे तो तुम लापरवाह हो जाओगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम बेकार सोचना बंद करते हो तभी जरूरी चीजों पर ध्यान दे पाते हो। जब दिमाग हल्का होता है, बात आई है, तभी वो साफ देख पाता है। और एक गहरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी तुम्हें परेशान करने नहीं आई, तुम्हें सिखाने आई है। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, हर हार के पीछे एक ताकत छुपी होती है, हर अंत के पीछे एक शुरुआत छुपी होती है। लेकिन यह सब तभी दिखता है जब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो। तुम्हें हर बात का जवाब अभी नहीं मिलेगा, और यह ठीक है। तुम्हें हर सवाल का हल अभी नहीं मिलेगा, और यह भी ठीक है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर सवाल हल करना जरूरी हो। जिंदगी एक सफर है जिसमें चलते रहना जरूरी है। अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो दिख रहा तो रुककर रोने से बेहतर है धीरे धीरे चलना, क्योंकि चलते रहने वाला इंसान ही मंजिल तक पहुंचता है, रुकने वाला हमेशा वहीं रह जाता है। और सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी आजादी क्या है पता है? यह कि तुम हर बात को दिल पर लेना बंद कर दो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो तुम खुद को खो दोगे। लेकिन जिस दिन तुमने तय कर लिया कि तुम सिर्फ वही सुनोगे जो तुम्हें मजबूत बनाता है, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी तुम्हारा मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तुम जवाब देना, देख लेना मैं कर दिखाऊंगा। जब मन कहे सीख दे हो जाएगा, तुम कहने ये पार्टी होगा तो सीखूंगा। जब मन कहे तू अकेला है, तुम कहना बदल दे मैं खुद के साथ हूं और वही काफी है। ये छोटे छोटे जवाब तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत भर देंगे, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंतर पर होती है, और जो अंदर जीत जाता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया मौका देती है, नया सोचने का, नया जीने का, नया बनने का। लेकिन यह मौका तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम पुराने विचारों की धूल साफ करोगे। तो आज, अभी, इसी पल एक फैसला करो, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं अपने डर का कैदी नहीं बनूंगा, मैं अपने अतीत का बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं अपने वर्तमान को जीऊंगा। क्योंकि सच यही है, तुम्हें परेशान करने वाली सबसे बड़ी चीज दुनिया नहीं, तुम्हारी सोच है। और तुम्हें आजाद करने वाली सबसे बड़ी ताकत भी दुनिया नहीं, तुम्हारी सोच ही है। इसीलिए अपनी सोच को दुश्मन मत बनाओ, उसे दोस्त बना लो। उसे डर की तरफ मत भेजो, उसे उम्मीद की तरफ भेजो। उसे शक की तरफ मत भेजो, उसे विश्वास की तरफ भेजो। और जिस दिन तुम्हारी सोच तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, उस दिन जिंदगी तुम्हारी सबसे खूबसूरत साथी बन जाएगी।
अगर तुम्हारे अंदर अभी भी हलचल है, अगर तुम्हारा मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ, अगर तुम्हें लगता है कि विचारों की ये लहरें रुकने का नाम नहीं ले रही, तो घबराना मत, क्योंकि समुद्र भी हमेशा शांत नहीं रहता। कभी उसमें तूफान उठते हैं, कभी लहरें टकराती हैं, कभी गहराई डराती है, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी जगह से हटता नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी जगह पर टिके रहना है, चाहे विचार कितने ही तेज क्यों ना हो। ज्यादा सोचने की आदत इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से थका देती है। शरीर आराम कर सकता है, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। तुम लेटे होते हो, मगर विचार दौड़ रहे होते हैं। तुम चुप होते हो, मगर अंदर आवाजें चल रही होती हैं। तुम मुस्कुरा रहे होते हो, मगर अंदर सवाल रो रहे होते हैं। यही तो वो जंग है जो कोई देख नहीं पाता। तुम्हारे और तुम्हारे ही विचारों के बीच की जंग। लेकिन याद रखो, हर जंग जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए। कुछ जंग सिर्फ समझ से जीती जाती हैं, और ये वही जंग है। जितना तुम अपने विचारों से लड़ोगे, मैन है, वो उतना ही ताकतवर होंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें समझ लिया, उस दिन वो खुद शांत हो जाएंगे। तुम्हें अपने मन से भागना नहीं है, तुम्हें अपने मन को जानना है, क्योंकि मन दुश्मन नहीं है, बस डरा हुआ बच्चा है। और डरे हुए बच्चे को डांटते नहीं, समझाते हैं। उसे कहते हैं सब ठीक है, मैं हूं ना। जब तुम अपने मन से ऐसे बात करोगे, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। तुम बार बार सोचते हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। ज्यादा सोचना कोई दोष नहीं है, ये बस एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। याद रखो, आदतें जन्म से नहीं आती, आदतें धीरे धीरे बनती हैं। और जो चीज धीरे धीरे बनती है, वो धीरे धीरे बदल भी सकती है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो, खुद से लड़ना बंद करो, खुद को स्वीकार करना शुरू करो। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, उतनी तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुमने इतने दर्द झेले, इतनी परेशानियां सही, इतने सवालों का बोझ उठाया, फिर भी तुम खड़े हो, सांस ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो। क्या ये कम ताकत है? नहीं, ये साबित करता है कि तुम टूटने वाले नहीं हो, तुम संभलने वाले हो। ज्यादा सोचना तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है कि अगर तुम कमजोर होते, जिसका हायता भाई दिश पई देनी हेते, तो कब के हार मान चुके होते। तुम अभी भी लड़ रहे हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब एक बात दिल में उतार लो, हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। जैसे सड़क पर चलते वक्त हर आवाज पर नहीं रुकते, वैसे ही हर ख्याल पर भी नहीं रुकना चाहिए। कुछ ख्याल आते हैं सिर्फ गुजरने के लिए। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे, तो वो ठहर जाएंगे। अगर तुम उन्हें जाने दोगे, तो वो खुद ही खो जाएंगे। तुम्हारा मन आसमान है और विचार बादल। बादल आते हैं, चाहते हैं, है, उगता है, पीता है, आकाश है, स्थिर है, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। तुम्हारे अंदर जगह है हर विचार के आने जाने की, लेकिन कोई भी विचार तुम्हें स्थायी रूप से ढक नहीं सकता। जब भी मन घबराए, खुद न घबराए, खुद से कहना, ये विचार स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएंगे। क्योंकि सच यही है, हर भावना अस्थायी है। दुख भी, डर भी, चिंता भी, सब आते हैं और चले जाते हैं। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए किसी एक भावना को अपनी पहचान मत बना लो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम खुद हो। और तुम इन सब से कहीं बड़े हो। जिंदगी तुम्हें हर दिन नया मौका देती है अपने मन को नया बनाने का। लेकिन यह मौका तभी दिखता है जब तुम पुराने विचारों की जंजीरें तोड़ते हो। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी ज्यादा सोच शुरू हो, शुरू हो, तुरंत रुक जाओ और अपने आसपास की 3 चीजें देखो, 2 आवाजें सुनो और एक गहरी सांस लो। यह छोटा सा तरीका तुम्हें वर्तमान में वापस ले आएगा। और वर्तमान ही वो जगह है जहां शांति रहती है। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ ठीक नहीं करनी, तुम्हें बस ये पल ठीक करना है। क्योंकि जो इंसान एक पल संभाल लेता है, वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी संभाल लेता है। और याद रखो, दुनिया का सबसे बहादुर इंसान वो नहीं जो कभी डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर तुम डरते हुए भी चल रहे हो, चल रहे हो, तो समझ लो तुम बहादुर हो। इसलिए खुद को कम मत समझो, खुद को दोष मत दो, खुद को मत कहो कि तुम ठीक नहीं हो। तुम ठीक हो, पता के हो, बस थके हुए हो।
और थकान का इलाज सजा नहीं, आराम होता है। अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं अपने साथ हूं, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो इंसान का खुद से होता है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो गया तो बाकी सब रिश्ते खुद मजबूत हो जाएंगे। तो चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं। पुराने डर छोड़ते हैं, पुरानी चिंता छोड़ते हैं, पुराने सवाल छोड़ते हैं और नई उम्मीद पकड़ते हैं, नई शांति अपनाते हैं, नई जिंदगी जीते हैं। क्योंकि सच यही है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे डर के। और जिस दिन तुमने अपने डर को दोस्त बना लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें पहली बार सुकून से गले लगाना। ज्यादा सोचना एक आदत से ज्यादा एक भ्रम है। ऐसा भ्रम जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अगर तुम हर चीज के बारे में सोचते रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, गलतियों से बच जाओगे, दर्द से बच जाओगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। ज्यादा सोचना तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, ज्यादा सोचना तुम्हें थका देता है। यह तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है, तुम्हारी मुस्कान छीन लेता है, तुम्हारी नींद चुरा लेता है, तुम्हारा सुकून तोड़ देता है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें बार बार डर के बीज बोओगे तो चिंता की फसल उगेगी। अगर तुम शक के बीज बोओगे तो बेचैनी उगेगी। लेकिन अगर तुम विश्वास के बीज बोओगे तो शांति उगेगी। अगर तुम उम्मीद के बीज बोओगे तो खुशी उगेगी। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या उग रहा है, सवाल यह है कि तुम बो क्या रहे हो। हर विचार एक बीज है। तुम रोज सैकड़ों विचार बोते हो। कुछ बीज फूल बनते हैं, कुछ कांटे बनते हैं। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम्हें अपने मन में बगीचा उगाना है या जंगल। और याद रखो, ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम सही कर रहे हो। वो कहता है सोचते रहो वरना गलती हो जाएगी। लेकिन असल में वही तुम्हें गलती करने से नहीं, जीने से रोक रहा होता है। तुम्हें हर चीज पर परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां हर सवाल सही करना जरूरी हो। जिंदगी एक अनुभव है जहां गलती भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, भटकना भी जरूरी है। क्योंकि जो इंसान कभी भटका ही नहीं, उसे रास्ता मिलने की खुशी कैसे समझ आएगी। तुम बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को सजा देते हो। लेकिन अतीत जेल नहीं है, अतीत किताब है। उसे पढ़ो, उससे सीखो, मगर उसमें रहो मत। किताब पढ़ने के लिए होती है, उसमें रहने के लिए नहीं। और भविष्य, वो अभी लिखा ही नहीं गया। तुम उसे अपने डर से क्यों भर रहे हो? भविष्य एक खाली कागज है। तुम चाहो तो उस पर उम्मीद लिख सकते हो, चाहो तो डर। लेकिन याद रखना, जो तुम लिखोगे वही पढ़ोगे। तुम्हें खुद पर थोड़ा भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सलाह तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। भरोसा बाहर नहीं मिलता, भरोसा अंदर पैदा होता है। और भरोसा तब पैदा होता है जब तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। वो खुद को ही जज करते रहते हैं, खुद को ही कम आंकते रहते हैं, खुद को ही गलत ठहराते रहते हैं। लेकिन सच ये है, तुम अपने दुश्मन नहीं हो, तुम अपने साथी हो। और साथी खुद को गिराता नहीं, उठाता है। आज से खुद के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते। अगर तुम्हारा दोस्त परेशान हो तो क्या तुम उसे डांटोगे? नहीं, तुम उसे समझाओगे। सहाय है, सहाय कुछ पास आमाओगे, उसे सहारा दोगे, उसे कहोगे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? खुद से भी वैसे ही बात करो। जब मन घबराए खुद से कहो मैं तेरे साथ हूं। जब डर आए कहो मसाए और मैं संभाल लूंगा। जब उलझन हो कहो धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। ये शब्द छोटे हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी ही आवाज सुनता है। अगर तुम खुद से कठोर बोलोगे तो मन कठोर हो जाएगा। अगर तुम खुद से प्यार से बोलोगे तो मन शांत हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी को समझना जरूरी नहीं है, जिंदगी को महसूस करना जरूरी है। तुम हर चीज का कारण ढूंढते ढूंढते उस खुशी को खो देते हो जो बिना कारण के भी मिल सकती है। जैसे बच्चे खुश होते हैं बिना वजह, क्योंकि वो सोचते कम हैं, जीते ज्यादा हैं। तुम्हें भी वही सीखना है। कम सोचना, ज्यादा जीना, कम डरना, ज्यादा करना, कम उलझना, ज्यादा मुस्कुराना। क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो हर पल आगे बढ़ती रहती है। और अगर तुम सोचते रह गए तो वो आगे निकल जाएगी। इसलिए उसके साथ चलो, भले धीरे चलो लेकिन चलो जरूर। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि तुम कितना सोचते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है
कि तुम कब रुकना जानते हो। रुकना हार नहीं है, रुकना समझदारी है। जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक जरूरी होता है, वैसे ही सोचते समय विराम जरूरी होता है। तो जब भी विचार बहुत तेज दौड़ने लगे, ब्रेक लगा दो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, बस अब शांति। धीरे धीरे तुम्हारा मन मान जाएगा, क्योंकि मन जिद्दी नहीं होता, बस आदतों का आदी होता है और आदतें बदली जा सकती हैं। तुम्हें रातों रात बदलना नहीं है, तुम्हें बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना है, क्योंकि छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बनाती हैं। हर बार जब तुम बेकार सोच को रोकते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम खुद को समझते हो, तुम जीतते हो। और जिस दिन तुम्हारी ये छोटी छोटी जीतें जुड़ जाएंगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से कितने मजबूत हो गए हो। तो आज, अभी, इसी पल अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं और मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सच यही है, दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, हालात तुम्हें आजमा सकते हैं, लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम खुद का साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब मुस्कुराओ, सांस लो और जिंदगी को आने दो। ज्यादा सोचना तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन सच कहूं, यह सब तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई आवाजें हैं। ये आवाजें सच नहीं है, ये सिर्फ डर की गूंज है। डर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, वो छोटी बात को पहाड़ बना देता है, सा बनते हैं, छोटी गलती को जिंदगी की हार बना देता है, छोटी चुप्पी को नफरत समझा देता है। तुम्हारा दिमाग कभी कभी एक ऐसे दोस्त की तरह हो जाता है जो तुम्हारी मदद करने की जगह तुम्हें डराता रहता है। लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम उसकी हर बात मानोगे या नहीं, क्योंकि सच ये है, हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता। जब कोई ख्याल तुम्हें परेशान करे तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह हकीकत है या मेरी कल्पना। अगर जवाब मिले बेटा कल्पना, तो मुस्कुराओ और उसे जाने दो, क्योंकि कल्पनाओं से लड़ना बेकार है, उन्हें बस गुजरने देना होता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम हर चीज को समझ लोगे तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून समझने से नहीं, स्वीकार करने से मिलता है। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कारण कभी समझ नहीं आता, और जो इंसान हर कारण जानने पर अड़ा रहता है वो शांति खो देता है। तुम्हें हर जवाब जानना जरूरी नहीं है, कुछ सवालों को हवा में छोड़ देना ही सबसे सही जवाब होता है। और सुनो, ज्यादा सोचने की आदत अक्सर इसलिए पैदा होती है क्योंकि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कुछ गलत ना हो, कोई तुम्हें चोट ना पहुंचाए, कोई तुम्हें छोड़कर ना जाए, कोई तुम्हें गलत ना समझे। लेकिन जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी नदी की तरह है, वो अपने रास्ते खुद बनाती है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो और तेज बहने लगेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहना सीख जाओगे तो सफर आसान हो जाएगा। तुम्हें हर हालात पर नियंत्रण नहीं चाहिए, तुम्हें हर हालात में संतुलन चाहिए। नियंत्रण थकाता है, संतुलन बचाता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी आजादी क्या होती है? जब तुम ये मान लेते हो कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारी दोष थे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा और फिर भी तुम शांत रहते हो, यही असली आजादी है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर बात को अपने दिल से जोड़ लेते हैं। कोई कुछ कह दे दिल पर, कोई कुछ ना कहे फिर भी दिल पर, कोई साथ दे तो डर की कहीं छोड़ ना दे, कोई दूर जाए तो डर कि वो वापस नहीं आएगा, यानी हर हालत में डर। लेकिन आज एक फैसला करो, मैं हर बात को दिल पर नहीं लूंगा, कुछ बातें हवा की तरह आने दूंगा, जाने दूंगा। क्योंकि अगर तुम हर चीज पकड़कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं होंगे, और जब हाथ खाली नहीं होंगे तो नई खुशियां पकड़ोगे कैसे? तुम्हें खुद को हल्का करना होगा, क्योंकि हल्का इंसान ही ऊंचा उड़ता है, भारी इंसान जमीन से चिपका रहता है। और भारी क्या बनाता है? पछतावा, डर, चिंता, शक, ये सब बोझ हैं। इन्हें उतार दो, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं हैं, ये बस तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई परछाइयां हैं। तुम्हें पता है शांति कहां मिलती है? न पहाड़ों में, न मंदिरों में, न भीड़ से दूर। शांति वहीं मिलती है
तुम अपने विचारों से दोस्ती कर लेते हो। जिस दिन तुम अपने मन से कहना सीख जाओगे, ठीक है, सोच आ रही है, आओ बैठो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं उलझूंगा, उसी दिन तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि विचारों को ताकत तुम्हारे ध्यान से मिलती है। ध्यान हटाओ, ताकत खत्म। तुम्हें अपने मन को हर बार चुप कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसे शांत होने का समय देना है। जैसे पानी खुद साफ हो जाता है अगर उसे हिलाया ना जाए, वैसे ही मन खुद शांत हो जाता है अगर तुम उसे छेड़ो नहीं। इसलिए जब विचार आए तुरंत लड़ो मत, बस देखो, महसूस करो और जाने दो। यही सबसे बड़ी कला है, देखने की, पकड़ने की नहीं। और याद रखो, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। चाहे धीरे चलो लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि तुम्हें कभी चिंता नहीं होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि चिंता के बावजूद तुम मुस्कुरा सकोगे। जब तुम डरते हुए भी आगे बढ़ोगे, तुम जीतोगे। जब तुम उलझन में भी फैसला लोगे, तुम जीतोगे। जब तुम टूटकर भी संभलोगे, तुम जीतोगे। क्योंकि जीत हालात की नहीं होती, जीत हिम्मत की होती है। तो आज, अभी, इसी पल अपने मन से एक वादा करो, मैं तुझे समझूंगा, मैं तुझे दोष नहीं दूंगा, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे अपनाऊंगा। और जिस दिन तुमने अपने मन को अपनाना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा सुकून जन्म लेगा जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। क्योंकि सच यही है, तुम्हें ठीक करने की ताकत किसी और के पास नहीं है। वो ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, है और हमेशा रहेगी। बस अब समय आ गया है उसे पहचानने का, उसे जगाने का और उसके साथ जीने का। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें खत्म करने आया है, तो ये सुन लो, बुरा वक्त खत्म करने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब इंसान टूटा है तभी वो सबसे ज्यादा मजबूत बना है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे दिल में आग लगा देगी, तुम्हारी सोच बदल देगी और तुम्हें ये एहसास करा देगी कि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। ये कहानी है उस महापुरुष की जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, जिसने सिखाया कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी ताकत है। और अगर तुमने इस राज को समझ लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यही शब्द तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज़ आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो। अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान अपने जीवन के उस दौर से गुजरता है जहां हर दिन एक परीक्षा जैसा लगता है, जहां हर सुबह उम्मीद से नहीं बल्कि चिंता से शुरू होती है, जहां हर रात सपनों से नहीं बल्कि सवालों से भरी होती है, जहां दिल में थकान और दिमाग में उलझन का बोझ जमा होने लगता है, तब अक्सर उसे लगता है कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है, शायद दुनिया उसके खिलाफ है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि असल में वही समय इंसान के भीतर छिपी असली ताकत को जगाने आता है। वही समय उसे उसकी असली पहचान से मिलवाने आता है। वही समय उसे यह समझाने आता है कि इंसान की कीमत उसके आराम से नहीं बल्कि उसके संघर्ष से तय होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां हैं तो घबराना मत, क्योंकि कठिनाइयां संकेत हैं कि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनना है। याद रखो, पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जो चढ़ाई की थकान सह सके, जो रास्ते के पत्थरों से डरकर वापस न लौटे, जो गिरकर फिर उठे और फिर चले। क्योंकि मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जिनकी कोशिशों में जान होती है, जिनके इरादों में आग होती है और जिनके विश्वास में अडिगता होती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो बिना पंख के भी उड़ना सिखा देती है, जो बिना सहारे के भी खड़ा रहना सिखा देती है और जो बिना रास्ते के भी मंजिल तक पहुंचना सिखा देती है। यही शिक्षा उस महान ज्ञानी ने भी दी थी जिसे संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है, क्योंकि उसने बताया कि मन ही सब कुछ है। अगर मन हार गया तो सब हार गया, और अगर मन जीत गया तो सब जीत गया। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो।
क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए जब डर तुम्हारे सामने आए तो उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और कहो कि तू मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। क्योंकि डर हमें सतर्क बनाता है, मजबूत बनाता है, तैयार बनाता है, और जो डर से सीख लेता है वह निडर बन जाता है। इसलिए डर से दोस्ती करो, असफलता से सीखो, दर्द से ताकत लो और अकेलेपन से पहचान लो। क्योंकि यही 4 शिक्षक इंसान को महान बनाते हैं। यही 4 अनुभव उसे भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। यही 4 परीक्षाएं उसे इतिहास के पन्नों तक पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो दुखी मत होना, क्योंकि कभी कभी खाली हाथ ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। खाली हाथ इंसान को मेहनत करना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उस दिन वह अजेय हो जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने सपनों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। क्योंकि विश्वास वो बीज है जो अगर दिल की मिट्टी में बो दिया जाए तो एक दिन सफलता का विशाल वृक्ष बनकर फल जरूर देता है। भले देर लगे लेकिन देता जरूर है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वो पुल है जो मेहनत को सफलता से जोड़ता है, और जो धैर्य रखता है वही उस पुल को पार कर पाता है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी हार कोशिश छोड़ देना है, क्योंकि जब तक कोशिश जारी है तब तक हार नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं होती। इसलिए चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, गिरो मगर उठो जरूर, चाहे कितनी भी बार हार मिले। हारो मगर सीखो जरूर, चाहे कितनी भी बार रोना पड़े। रो मगर रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया, और जो चलता रहा वही इतिहास बन गया। इसलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, लड़ते रहो, क्योंकि जिंदगी उसी की है जो हार के सामने झुकता नहीं, जो दर्द के सामने टूटता नहीं, जो मुश्किलों के सामने रुकता नहीं, और जो समय के सामने थकता नहीं। क्योंकि समय भी उसी के आगे झुकता है जो खुद के आगे नहीं झुकता। इसलिए आज खुद से यह वादा करो कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, तुम रुक नहीं जाओगे। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का साथ छोड़ देता है उसी दिन उसकी हार तय हो जाती है। लेकिन जो खुद का साथ निभाता है वही अंत में जीतता है। और जब जीतता है तो सिर्फ खुद नहीं जीतता, बल्कि अपने साथ उन सभी उम्मीदों को भी जीतता है जो कभी टूटने के कगार पर थीं। इसलिए अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम बदल सकते हो। क्योंकि वही आवाज तुम्हारी असली सच्चाई है, वही तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हारी असली दिशा है। और जिस दिन तुमने उस आवाज पर भरोसा कर लिया उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शंका मिट जाएगी, तुम्हारी कमजोरी ताकत में बदल जाएगी, और तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसे देखकर दुनिया कहेगी कि सच में इंसान हालात से नहीं अपने हौसले से बड़ा होता है, और जिसका हौसला जिंदा हो उसे हराना नामुमकिन होता है। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी कहानी खुद तुम्हारी मेहनत की गवाही न देने लगे। क्योंकि एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी मिसाल बनेगी, और तुम्हारी जीत तुम्हारे हर दर्द का जवाब बन जाएगी। और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि सच में बुरा वक्त दुश्मन नहीं था, वह तो मेरा सबसे बड़ा शिक्षक था जिसने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। जब जीवन में अंधेरा घना हो जाता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई लगती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और मन हार मानने लगता है, तब इंसान को किसी सहारे की जरूरत होती है। कोई शब्द, कोई विचार, कोई कहानी जो उसे फिर से खड़ा कर दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि बुझते दिलों में आग लगाने वाली चिंगारी है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो राजमहलों में पला बढ़ा, जिसके पास धन था, वैभव था, आराम था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, अगर सब कुछ है फिर भी मन खाली क्यों है। उसने देखा कि दुनिया में लोग दुखी हैं, कोई बीमारी से तड़प रहा है, कोई बुढ़ापे से टूट रहा है, कोई मौत से डर रहा है। उसी दिन उसने समझ लिया, असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राज सिंहासन, सोने के महल, रिश्तों की मोहब्बत, सब। लोग बोले पागल हो गया है, रिश्तेदार बोले ये मूर्खता है, समाज बोला ये असंभव है। लेकिन वह चला गया अकेला, क्योंकि उसे सच चाहिए था, दिखावा नहीं। शुरुआत में रास्ता आसान नहीं था। भूख लगी तो खाना नहीं मिला, ठंड लगी तो कपड़ा नहीं था, रात आई तो सोने को बिस्तर नहीं था। जंगल की खामोशी, अंधेरे की दहशत और मन की बेचैनी सब एक साथ हमला कर रहे थे। कई बार शरीर गिर गया,
कई बार मन टूट गया। एक रात तो ऐसा लगा कि अब सब खत्म, अब उठने की ताकत नहीं बची। वहीं जमीन पर पड़े पड़े उसने सोचा, क्या सच में मैं हार गया? क्या सच की खोज इतनी कमजोर है कि थोड़ी तकलीफ में खत्म हो जाए? तभी उसके भीतर से आवाज आई, अगर तू अभी हार गया तो दुनिया के करोड़ों लोग जो दुख में जी रहे हैं, उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा? वह धीरे धीरे उठा। शरीर कांप रहा था, लेकिन इरादा लोहे का हो चुका था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब रुकना नहीं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। लोग हंसे, लोगों ने ताने मारे, कई ने पत्थर तक फेंके, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था जो पत्थर आज लोग मार रहे हैं, वही कल इतिहास की सीढ़ियां बनेंगे। एक दिन लंबी तपस्या के बाद उसे वो मिल गया जिसकी तलाश थी, शांति। ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं आ सकती, ऐसी शांति जो किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में करुणा थी और दिल में पूरी दुनिया के लिए प्रेम। अब वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, उसके सामने सिर झुकाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। दोस्त, इस कहानी का असली मतलब समझो। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तराशने आता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में चमकता है। अगर जिंदगी में दर्द है तो समझ लो कि तुम किसी बड़ी ताकत के लिए तैयार किए जा रहे हो। याद रखना, जब रास्ते बंद होते हैं, त्यागती बात और सहमत होते हैं, तभी नए रास्ते बनते हैं। जब लोग छोड़ जाते हैं, तभी खुद से मुलाकात होती है। और जब सब कुछ छिन जाता है, तभी असली ताकत जागती है। मान लो आज तुम्हारी जिंदगी में तूफान चल रहा है, हर तरफ अंधेरा है, तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या सच में खत्म हो गया है सब, या ये सिर्फ एक परीक्षा है? क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है, और हर हार के बाद जीत आती है। अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे, वो व्यक्ति जिसने जंगल में भूखे प्यासे रहकर सच पाया, उसने दुनिया को एक बात सिखाई, दर्द से मत भागो, दर्द को समझो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। अगर आज तुम्हें धोखा मिला है तो समझ लो तुम भरोसे की असली कीमत सीख रहे हो। अगर आज तुम अकेले हो तो समझ लो तुम्हें खुद का साथ मिल रहा है। अगर आज तुम गिर गए हो तो समझ लो तुम्हें उठना सिखाया जा रहा है। कमजोर लोग तकलीफ देखकर रुक जाते हैं, मजबूत लोग तकलीफ देखकर और तेज चलने लगते हैं, और जो लोग इतिहास बनाते हैं वो तकलीफ को अपना शिक्षक बना लेते हैं। इसलिए आज अगर तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है तो घबराना मत। ये वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। ये तुम्हें वो सिखा रहा है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। याद रखो, हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, तलवार को तेज होने के लिए आग में जलना पड़ता है, और इंसान को महान बनने के लिए मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जब उसे ज्ञान मिला तो उसने खुद तक नहीं रखा। उसने दुनिया को बताया, मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। अगर मैं अंधेरे से निकल सकता हूं तो तुम भी निकल सकते हो। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारी हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम बदल सकते हो। तुम्हारी कहानी चाहे कितनी भी टूटी क्यों ना हो, तुम उसे नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारा आज चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हारा कल शानदार हो सकता है। बस एक फैसला चाहिए, हार माननी है या लड़ना है। तो आज अभी इसी पल खुद से वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं टूटूंगा नहीं। चाहे दुनिया साथ दे या नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं झुकूंगा नहीं। क्योंकि याद रखो, तूफान पेड़ों को गिरा सकता है लेकिन बीजों को नहीं रोक सकता। और तुम बीज हो, महाम अवापातारैंग पुत्तोइन पाम बास्तावाह्यों। तुम्हें दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, इस कहानी को याद करना, उस व्यक्ति को याद करना जिसने सब खोकर सब पा लिया, और फिर खुद से कहना, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यकीन मानो, जिस दिन ये बात दिल में उतर गई, उसी दिन तुम्हारा बुरा वक्त खत्म और तुम्हारी जीत होती शुरू। मत बार बार तुम्हें गिराकर जैसे तुम्हारी हिम्मत का मजाक उड़ाती है। तब याद करना उस महापुरुष को जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष की आग में तपे हुए इंसान की सच्चाई है, जिसने साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं बल्कि उसके हौसले में होती है। क्योंकि जब वह राजमहल छोड़कर निकला था,
तब उसके पास न सेना थी, न साथी, न साधन थे। फिर भी उसके पास एक चीज थी जो दुनिया की हर ताकत से बड़ी थी, और वो थी अटल संकल्प की शक्ति। और यही शक्ति उसे हर दर्द से पार ले गई। क्योंकि जब भूख ने शरीर तोड़ा तब उसने धैर्य पकड़ा, जब ठंड ने हड्डियां जमाई तब उसने विश्वास ओढ़ा, जब तानों ने दिल चुभोया तब उसने मौन को ढाल बनाया, और जब दुनिया ने कहा कि तू असफल हो जाएगा तब उसने भीतर से आवाज सुनी कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए वह चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और फिर चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि रुकना ही असली हार है और चलना ही असली जीत है। और दोस्त, यही सच तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी को बिना परीक्षा लिए इनाम नहीं देती। अगर आज तुम्हारी जेब खाली है तो समझ लो कल उसे भरने की तैयारी हो रही है। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो समझ लो कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो समझ लो मंजिल बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितनी बड़ी उड़ान होती है उतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, और जितनी ऊंची इमारत बनती है उसकी नींव उतनी गहरी खोदी जाती है। इसलिए अपने दर्द से घबराओ मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द वो हथौड़ा है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, और मुश्किल वो छेनी है जो तुम्हारी असली शक्ल तराशती है। याद रखो, जब बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो वह चिल्लाता नहीं बल्कि चुपचाप जड़ें बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय आने पर वही दबा हुआ बीज पेड़ बनकर आसमान छुएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी भले आज दुनिया को ना दिखे, लेकिन कल वही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए खुद पर शक करना छोड़ दो, क्योंकि शक वो जहर है जो सपनों को जन्म लेने से पहले मार देता है, और विश्वास वो अमृत है जो असंभव को संभव बना देता है। सोचो, अगर उस तपस्वी ने जंगल में हार मान ली होती तो क्या दुनिया को शांति का रास्ता मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो हालात से लड़ते हैं, जो दर्द से सीखते हैं, जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि असली शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज के आने से ठीक पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है, और तूफान हमेशा इंद्रधनुष के आने से पहले सबसे ज्यादा तेज होता है। इसलिए अपने जीवन के तूफानों से डरना बंद करो, क्योंकि वही तूफान तुम्हारे भीतर की ताकत जगाने आए हैं। और जिस दिन तुमने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें हर ठोकर में सबक दिखेगा, हर धोखे में अनुभव दिखेगा, हर असफलता में संकेत दिखेगा, और हर मुश्किल में मौका दिखेगा। और यही वो नजरिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इसलिए आज चाहे जितनी भी परेशानी हो, खुद से बस इतना कहो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह बदलता है, और जो इंसान समय के साथ खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है बल्कि कोशिश छोड़ देना है, क्योंकि हारने वाला इंसान नहीं हारता, हार मानने वाला इंसान हारता है। इसलिए अपने इरादों को इतना मजबूत बना लो कि मुश्किलें खुद रास्ता बदल लें। अपने विश्वास को इतना ऊंचा उठा लो कि किस्मत को भी झुकना पड़े, और अपने धैर्य को इतना गहरा बना लो कि समय भी तुम्हारी परीक्षा लेते लेते थक जाए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। और यही उस महान कथा का सार है कि इंसान की असली पहचान उसके आराम से नहीं, उसके संघर्ष से बनती है। उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि वह बिना कुछ के क्या कर सकता है इससे बनती है। इसलिए उठो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति छिपी है, वही प्रकाश सोया है, वही साहस इंतजार कर रहा है, बस जरूरत है उसे जगाने की। और जिस दिन वह जाग गया, उस दिन तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, और तुम्हारी कहानी भी किसी और के अंधेरे में रोशनी बनकर। जब इंसान अपनी जिंदगी की सबसे कठिन घाटी से गुजर रहा होता है, जब हर तरफ से असफलता की आवाजें सुनाई देती हैं, जब उम्मीदें टूटकर पैरों के नीचे बिखर जाती हैं, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, और जब दिल के भीतर एक भारी सा सन्नाटा बस जाता है, तब अक्सर लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बचा। लेकिन सच तो यह है कि वही पल असली परिवर्तन का पल बदलती पहले होता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी को बिना तराशे महान नहीं बनाती। जैसे पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी की चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए मुश्किलों की चोट सहनी पड़ती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है, दर्द है, इंतजार है, असफलता है, तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो तुम खुद भी अभी नहीं जानते। याद रखो, हर महान आत्मा की कहानी दर्द से शुरू होती है, हर महान सफलता की नींव असफलता पर रखी जाती है, और हर महान पहचान की शुरुआत अकेलेपन से होती है।
इसीलिए अगर तुम अकेले हो तो उदास मत होना, क्योंकि अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, खुद को समझता है, खुद की ताकत पहचानता है। और जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि तब उसकी चाल हालात से नहीं, उसके विश्वास से चलती है। और विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यही बात उस महान ज्ञानी ने भी समझाई थी जिसे संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है, क्योंकि उसने सिखाया कि दुख जीवन का दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। और जो दुख से भागता है वह सत्य से भागता है, लेकिन जो दुख को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। इसीलिए अपने दुख से भागो मत, उसका सामना करो, उसे समझो, उससे सीखो, क्योंकि हर दर्द अपने भीतर एक संदेश छुपा कर लाता है। हर असफलता अपने भीतर एक सबक लेकर आती है। हर ठोकर अपने भीतर एक दिशा छुपाए रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान दर्द देखकर टूट जाता है और कोई इंसान दर्द देखकर खुद को और मजबूत बना लेता है। और जो खुद को मजबूत बना लेता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो घबराना मत, क्योंकि गिरना हार नहीं होता। गिरना तो सीखने का मौका होता है। गिरना तो उठने की तैयारी होता है। गिरना तो आगे बढ़ने की शुरुआत होता है। इसलिए हर गिरावट को एक नए कदम की शुरुआत समझो, हर हार को एक नई जीत की तैयारी समझो और हर अंधेरे को एक नई रोशनी का संकेत समझो, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। वह सिर्फ तब तक रहता है जब तक रोशनी नहीं आती, और रोशनी हमेशा आती है, चाहे देर से आए लेकिन आती जरूर है। इसलिए अपने विश्वास का दीपक जलाए रखो, अपने हौसले की लौ को बुझने मत दो, अपने सपनों की उड़ान को रुकने मत दो, क्योंकि सपने वो पंख होते हैं जो इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाते हैं, और हौसला वो हवा होती है जो उन पंखों को उड़ने की ताकत देती है। इसलिए अपने हौसले को मजबूत रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने लक्ष्य को सामने रखो और चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है, जो रुक जाता है वह वहीं रह जाता है। और दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो मंजिल तक पहुंचा हो, जिसने हार मानने से इनकार किया हो, जिसने हालात से लड़ने का साहस दिखाया हो। क्योंकि असली वीर वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो दर्द के बावजूद मुस्कुराता है, जो टूटने के बावजूद संभलता है और जो हार के बावजूद कोशिश करता है। इसलिए आज चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, खुद से यह वादा करो कि तुम रुकने वाले नहीं हो, झुकने वाले नहीं हो, हार मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। वो विश्वास छिपा है जो किस्मत को भी बदल सकता है, और वो साहस छिपा है जो दुनिया को भी झुका सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। और जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। तुम्हारी असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की सीढ़ी बन जाएगी। और तुम्हारी कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन जाएगी जिसे सुनकर हजारों लोग अपने जीवन में हिम्मत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे और खुद से कहेंगे कि अगर ये इंसान इतनी मुश्किलों के बाद भी जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि सच यही है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, उसके हौसले से होती है, और जिसका हौसला जिंदा हो उसे हराना दुनिया के बस की बात नहीं। इसलिए उठो, संभलो, आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कहानी खुद दुनिया को सुनाने न लगे। क्योंकि एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी जीत तुम्हारे हर दर्द का जवाब बन जाएगी, और तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी हर तकलीफ की कहानी खुद कहता। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब हर दिशा बंद लगती है, जब दिल की आवाज भी धीमी पड़ जाती है, जब सपने टूटे कांच की तरह बिखरे दिखाई देते हैं, और जब मन बार बार कहता है कि अब बस हार मान लो, तब उसी पल एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। क्योंकि असली योद्धा युद्ध के मैदान में नहीं बनता, वह मुश्किलों के अंधेरे में बनता है, वह दर्द की भट्टी में ढलता है, वह तानों की आग में तपता है, और फिर एक दिन ऐसा चमकता है कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी से जगमगा उठती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ खड़ी है तो घबराना मत, क्योंकि यही वो क्षण है जहां तुम्हारी असली परीक्षा चल रही है। और परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। कमजोर को कोई नहीं परखता, परख हमेशा उसी को मिलती है जो मजबूत बनने की राह पर होता है। इसलिए अपनी तकलीफों से डरना नहीं, उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि वही तकलीफें तुम्हें वो बना रही हैं जो तुम बनने वाले हो। याद रखो, हर अंधेरी रात अपने साथ सुबह की किरण लेकर आती है, हर तूफान अपने साथ इंद्रधनुष लेकर आता है, और हर संघर्ष अपने साथ सफलता की कहानी लेकर आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान तूफान देखकर छिप जाता है और कोई इंसान तूफान देखकर पाल खोल देता है।
और जो पाल खोल देता है वही नई दिशा खोज लेता है। इसलिए अगर हालात तुम्हें डराने की कोशिश करें तो उन्हें मुस्कुराकर जवाब देना कि मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल मेरे डर से बड़ी है, मेरे सपने मेरी परेशानी से बड़े हैं और मेरा हौसला मेरी किस्मत से बड़ा है। यही विश्वास एक साधक के भीतर भी जागा था, जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंसान को कोई और नहीं हराता, उसे उसका डर हराता है, उसे उसका संदेह हराता है। और जिस दिन इंसान अपने डर और संदेह को पहचान लेता है उसी दिन उसकी जीत तय हो जाती है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने इरादों को अडिग रखो, क्योंकि जब मन साफ होता है तो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। जब विचार ऊंचे होते हैं तो मंजिल ऊंची मिलती है, और जब इरादे अडिग होते हैं तो किस्मत भी झुक जाती है। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, ताकत है आत्मविश्वास। क्योंकि पैसा खो सकता है, नाम मिट सकता है, साथ छूट सकता है, लेकिन आत्मविश्वास अगर जिंदा है तो इंसान फिर से सब कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी मरने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है, वही तुम्हारा असली हथियार है, वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे वरदान समझो, क्योंकि अकेलापन वही जगह है जहां इंसान खुद को पहचानता है, जहां उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है, जहां उसे समझ आता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा वह खुद है। और जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाए उस दिन उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं रहती। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा वो बीज है जो अगर दिल में बो दिया जाए तो एक दिन विशाल वृक्ष बनकर पूरी जिंदगी को छाया दे देता है। इसलिए चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, फिर भी उठते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी पल तक डटा रहता है, जो आखिरी सांस तक लड़ता रहता है और जो आखिरी उम्मीद तक विश्वास रखता है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे हालात आसान हो या मुश्किल, मैं अपने सपनों का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने सपनों का हाथ छोड़ देता है उसी दिन उसकी जिंदगी की असली रोशनी बुझ जाती है। लेकिन जो इंसान अपने सपनों को थामे रखता है वही एक दिन सूरज की तरह चमकता है, और जब वह चमकता है तो सिर्फ खुद नहीं चमकता बल्कि दूसरों की राह भी रोशन करता है। और वही असली जीत होती है, वही असली सफलता होती है, वही असली जिंदगी होती है, जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीता है। और जिस दिन तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द, हर इंतजार बेकार नहीं था, बल्कि वही तुम्हें यहां तक लाने का रास्ता था, वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण था, वही तुम्हें महान बनाने की तैयारी थी। और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि सच में बुरा वक्त दुश्मन नहीं था, वह तो मेरा सबसे बड़ा गुरु था, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, जिसने मुझे मेरी ताकत दिखाई, जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान हालात से नहीं अपने हौसले से बड़ा बनता है, और जिसका हौसला जिंदा हो उसे हराना दुनिया के बस की बात नहीं। जब इंसान जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे हर तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है, जहां रास्ते बंद लगते हैं, जहां उम्मीदें बुझती हुई लगती हैं, जहां दिल के अंदर डर और थकान एक साथ घर बना लेते हैं, तब वही पल असली कसौटी का पल होता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब जिंदगी ये देखती है कि तुम हालात के आगे झुकोगे या हालात को अपने आगे झुकाओगे। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुश्किल देखकर बैठ जाते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल देखकर खड़े हो जाते हैं, और जो खड़े हो जाते हैं वही आगे चलकर मिसाल बन जाते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो उसे अंत मत समझो, उसे शुरुआत समझो, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज के आने से पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है, और जो इंसान इस अंधेरे को सह लेता है वही रोशनी की असली चमक देख पाता है। याद रखो, दर्द हमेशा बेवजह नहीं आता, हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है, हर ठोकर अपने साथ एक दिशा लेकर आती है, हर हार अपने साथ एक तैयारी लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दर्द में टूट जाता है और कोई दर्द में खुद को नया बना लेता है, और जो खुद को नया बना लेता है वही दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं मन में होती है, और मन की ताकत तब जागती है जब इंसान सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं खोता। क्योंकि जिसने उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने उम्मीद बचा ली उसने सब कुछ बचा लिया। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे को चुनौती दे सकता है, और इंसान का विश्वास उस दीपक से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है।
इसलिए अपने विश्वास को जिंदा रखो, अपने हौसले को थामे रखो, अपने कदमों को चलते रहने दो, क्योंकि रास्ता खुद बनता जाएगा, मंजिल खुद पास आती जाएगी और वक्त खुद बदलता जाएगा। याद रखना, समय कभी स्थायी नहीं होता, वह बदलता है, और जो इंसान समय के साथ खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो खुद को बदलने से डरता है वह वहीं रह जाता है। इसलिए बदलाव से डरना मत, क्योंकि बदलाव ही तरक्की का पहला कदम है, और जो पहला कदम उठाने की हिम्मत कर लेता है वही लंबी यात्रा तय कर पाता है। यही सीख उस महात्मा ने भी दी थी जिसे संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है, क्योंकि उसने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और जो अपने भीतर के डर को हरा दे वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर डर है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर का सामना करते ही डर खत्म हो जाता है, जैसे रोशनी आते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। इसलिए अपने अंदर की रोशनी को जगाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब अंदर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधेरा मायने नहीं रखता, और जिस दिन तुम्हारे भीतर यह प्रकाश जल गया उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे कदम हालात से नहीं तुम्हारे इरादों से चलेंगे। तुम्हारी दिशा दुनिया से नहीं तुम्हारे सपनों से तय होगी, और तुम्हारी पहचान किस्मत से नहीं तुम्हारी मेहनत से बनेगी। इसीलिए आज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, खुद से यह वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है और मुझे वहां तक पहुंचकर ही रुकना है। क्योंकि जो इंसान मंजिल से पहले रुक जाता है वह खुद से हार जाता है, और जो मंजिल तक पहुंच जाता है वह दुनिया से जीत जाता है। इसलिए चलते रहो, लड़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए बनी है, और जो चलता रहता है वही एक दिन वहां पहुंचता है। जब दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे, जब लोग तुम्हारी नीयत पर शक करने लगें, जब मेहनत का फल देर से मिले और दिल के अंदर बेचैनी तूफान बनकर उठे, तब अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस करना कि तुम्हारे भीतर अभी भी धड़कन चल रही है, और जब तक धड़कन चल रही है तब तक हार नाम की कोई चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। क्योंकि हार सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कोशिश छोड़ देते हैं, जो रास्ते में बैठ जाते हैं, जो किस्मत को दोष देकर खुद को रोक लेते हैं। लेकिन जो इंसान दर्द को चुनौती समझ लेता है, जो आंसुओं को ईंधन बना लेता है, जो तानों को ताकत बना लेता है, उसे रोकने की ताकत इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रखती, क्योंकि उसकी मंजिल बाहर नहीं उसके अंदर होती है, और जिसके अंदर मंजिल जलती हो उसे बाहर की आंधियां बुझा नहीं सकती। इसलिए जब वक्त तुम्हारी परीक्षा ले तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। कमजोर पत्थर पर कोई चोट नहीं करता, चोट हमेशा उसी पत्थर पर की जाती है जिसे मूर्ति बनना होता है। इसलिए अगर तुम्हें चोटें मिल रही हैं तो समझ लो कि तुम्हारी शक्ल तराशी जा रही है, तुम्हें निखारा जा रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे देखकर एक दिन दुनिया कहेगी कि यही वो इंसान है जिसने हार को भी हरा दिया। क्योंकि याद रखो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय सबको मौका जरूर देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस मौके को पहचान लेता है और कोई उसे डर के कारण खो देता है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें मौका दे, भले वो मुश्किल के रूप में आए, भले वो दर्द के रूप में आए, भले वो अकेलेपन के रूप में आए, उसे ठुकराना मत, क्योंकि अक्सर किस्मत सफलता का दरवाजा परेशानी के रास्ते से खोलती है, और जो लोग उस रास्ते से गुजरने का साहस रखते हैं वही उस दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं जहां रोशनी ही रोशनी होती है, जहां सुकून ही सुकून होता है, जहां सम्मान ही सम्मान होता है। इसलिए अपने कदम धीमे मत पड़ने देना, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल दूर हो, चाहे साथ देने वाला कोई ना हो, फिर भी चलते रहना, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है, जो रुक जाता है वह वहीं रह जाता है। और दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो पहुंचा हो, जो डटा हो, जो लड़ा हो, क्योंकि इतिहास किताबों में नहीं हिम्मत में लिखा जाता है, और हिम्मत उनके पास होती है जो गिरने से नहीं डरते, जो टूटने से नहीं डरते, जो हारने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गिरना अंत नहीं, गिरना तो उड़ान की शुरुआत है, टूटना अंत नहीं, टूटना तो नई मजबूती की शुरुआत है, हारना अंत नहीं, हारना तो जीत की तैयारी है। इसलिए अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, क्योंकि यही आंसू कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। अगर आज दिल भारी है तो होने दो, क्योंकि यही भार कल तुम्हें हल्का होने का असली अर्थ समझाएगा। अगर आज रास्ता अंधेरा है तो होने दो, क्योंकि यही अंधेरा कल तुम्हें रोशनी की कीमत बताएगा। और जिस दिन इंसान को रोशनी की कीमत समझ आ जाती है उस दिन वह खुद रोशनी बन जाता है, और जब इंसान खुद रोशनी बन जाए तो फिर उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी सूरज की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद सूरज बन जाता है। इसलिए अपने भीतर की उस आग को बुझने मत देना, चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो,
क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी अगर जिंदा रह जाए तो पूरा जंगल रोशन कर सकती है। और तुम्हारे अंदर तो चिंगारी नहीं, पूरा सूर्य छिपा है। बस जरूरत है विश्वास की हवा देने की, मेहनत का ईंधन डालने की और धैर्य की ढाल रखने की। फिर देखना, एक दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानी सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, बच्चे तुम्हारी कहानी सुनेंगे, और जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलता है तो हालात भी बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, सोच भी बदलती है, दुनिया का नजरिया भी बदलता है। इसीलिए बुरे वक्त को देखकर डरना नहीं, उसका स्वागत करना। क्योंकि वही तुम्हें वो बना रहा है जो तुम बनने वाले हो। वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखती है। और जिस दिन तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए, उस दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर इंतजार बेकार नहीं था, बल्कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी, वही तुम्हारी असली पूंजी थी, वही तुम्हारी जीत की असली वजह थी। और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि शुक्र है मुश्किलें आईं, क्योंकि अगर मुश्किलें ना आती तो मुझे मेरी ताकत कभी पता ही नहीं चलती। जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है, जब हालात तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, जब अपने ही तुम्हारी कोशिशों पर शक करने लगते हैं, और जब दिल के अंदर एक आवाज उठती है कि अब बस करो, अब और नहीं सहा जाता, तब उसी पल अपने भीतर झांकना और उस शांत ज्योति को महसूस करना जो हर इंसान के अंदर छिपी होती है। क्योंकि वही ज्योति तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की दिशा है। और यही वो रहस्य है जिसे एक दिन एक साधक ने समझ लिया था, जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। क्योंकि उसने जीवन को बाहर नहीं, भीतर से जीतना सीखा था। उसने समझ लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग तलवार से नहीं, विचारों से जीती जाती है। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। और सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि शांत मन होता है। इसलिए जब उसने जीवन का असली अर्थ समझा तो उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये सोचा कि सच क्या कहेगा। और सच ने उससे कहा कि जो दर्द से भागता है वह हमेशा डरता है, और जो दर्द का सामना करता है वही निडर बनता है। इसलिए उसने दर्द से दोस्ती कर ली, मुश्किलों से रिश्ता बना लिया और अकेलेपन को अपना गुरु बना लिया। क्योंकि उसे पता था कि जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वह भीड़ से आगे निकल जाता है, और जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं रहती। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तब टूटना मत, बल्कि खुद को और मजबूत बना लेना। जब हालात तुम्हें डराने की कोशिश करें तब डरना मत, बल्कि अपने हौसले की आवाज और ऊंची कर देना। क्योंकि तूफान हमेशा कमजोर शाखाओं को गिराता है, मजबूत जड़ों को नहीं। और तुम्हें शाखा नहीं जड़ बनना है, क्योंकि जड़ जितनी गहरी होती है पेड़ उतना ऊंचा होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि अंधेरा इस बात का सबूत है कि रोशनी रास्ते में है। अगर आज तुम्हें दर्द मिल रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि दर्द इस बात का संकेत है कि तुम बदल रहे हो, और बदलाव हमेशा तकलीफ से शुरू होता है लेकिन खुशी पर खत्म होता है। याद रखो, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक आभूषण नहीं बनता, पत्थर जब तक चोट नहीं सहता तब तक मूर्ति नहीं बनता, और इंसान जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक महान नहीं बनता। इसलिए अपने संघर्ष से प्यार करना सीख लो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई दिखाएगा। यही संघर्ष तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो, और यही संघर्ष तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, भीड़ ने कभी इतिहास नहीं बनाया, इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों ने बनाया है। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे संकेत समझो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। क्योंकि भगवान हर किसी को भीड़ में खोने के लिए नहीं भेजता, कुछ लोगों को वो इसलिए भेजता है ताकि वो भीड़ को रास्ता दिखाएं, और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। इसलिए अपने दर्द को छुपाओ मत, उसे समझो, अपने घावों से शर्माओ मत, उन्हें अपनाओ। क्योंकि वही घाव तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने कितनी लड़ाइयां जीती हैं और तुम कितने मजबूत हो चुके हो। याद रखना, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराती है तो वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं गिराती, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए गिराती है, ताकि तुम उठने का सही तरीका सीख सको। क्योंकि जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने कदम मत रोकना, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। अपने सपनों को मत छोड़ना, चाहे कितनी भी हार क्यों ना मिले। अपने विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी पल तक डटा रहता है, जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है, और जो आखिरी उम्मीद तक विश्वास रखता है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए
तुम रुकने वाले नहीं हो, झुकने वाले नहीं हो, टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो साहस है जो तूफानों को रोक सकता है, और वो विश्वास है जो किस्मत को बदल सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। और जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारी ताकत बन जाएगा, तुम्हारी हार तुम्हारी जीत की सीढ़ी बन जाएगी, और तुम्हारी कहानी एक मिसाल बन जाएगी जिसे सुनकर किसी और की बुझती उम्मीद फिर से जल उठेगी। जब जीवन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जब हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर तुम्हें चुनौती देते हैं, जब किस्मत बार बार तुम्हें गिराकर जैसे तुम्हारी हिम्मत का मजाक उड़ाती है, तब याद करना उस महापुरुष को जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष की आग में तपे हुए इंसान की सच्चाई है, जिसने साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं बल्कि उसके हौसले में होती है। क्योंकि जब वह राजमहल छोड़कर निकला था, तब उसके पास न सेना थी, न साथी, न साधन थे, फिर भी उसके पास एक चीज थी जो दुनिया की हर ताकत से बड़ी थी, और वो थी अटल संकल्प की शक्ति। और यही शक्ति उसे हर दर्द से पार ले गई, क्योंकि जब भूख ने शरीर तोड़ा तब उसने धैर्य पकड़ा, जब ठंड ने हड्डियां जमाई तब उसने विश्वास ओढ़ा, जब तानों ने दिल चुभोया तब उसने मौन को ढाल बनाया, और जब दुनिया ने कहा कि तू असफल हो जाएगा, तब उसने भीतर से आवाज सुनी कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए वह चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और फिर चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि रुकना ही असली हार है और चलना ही असली जीत है। और दोस्त, यही सच तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी को बिना परीक्षा लिए इनाम नहीं देती। अगर आज तुम्हारी जेब खाली है तो समझ लो कल उसे भरने की तैयारी हो रही है। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो समझ लो कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो समझ लो मंजिल बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितनी बड़ी उड़ान होती है उतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, और जितनी ऊंची इमारत बनती है उसकी नींव उतनी गहरी खोदी जाती है। इसलिए अपने दर्द से घबराओ मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द वो हथौड़ा है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, और मुश्किल वो छेनी है जो तुम्हारी असली शक्ल तराशती है। याद रखो, जब बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो वह चिल्लाता नहीं बल्कि चुपचाप जड़ें बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय आने पर वही दबा हुआ बीज पेड़ बनकर आसमान छुएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी भले आज दुनिया को ना दिखे, लेकिन कल वही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए खुद पर शक करना छोड़ दो, क्योंकि शक वो जहर है जो सपनों को जन्म लेने से पहले मार देता है, और विश्वास वो अमृत है जो असंभव को संभव बना देता है। सोचो, अगर उस तपस्वी ने जंगल में हार मान ली होती तो क्या दुनिया को शांति का रास्ता मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो हालात से लड़ते हैं, जो दर्द से सीखते हैं, जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि असली शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज के आने से ठीक पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है, और तूफान हमेशा इंद्रधनुष के आने से पहले सबसे ज्यादा तेज होता है। इसलिए अपने जीवन के तूफानों से डरना बंद करो, क्योंकि वही तूफान तुम्हारे भीतर की ताकत जगाने आए हैं। और जिस दिन तुमने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें हर ठोकर में सबक दिखेगा, हर धोखे में अनुभव दिखेगा, हर असफलता में संकेत दिखेगा, और हर मुश्किल में मौका दिखेगा। और यही वो नजरिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इसलिए आज चाहे जितनी भी परेशानी हो, खुद से बस इतना कहो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह बदलता है, और जो इंसान समय के साथ खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है बल्कि कोशिश छोड़ देना है, क्योंकि हारने वाला इंसान नहीं हारता, हार मानने वाला इंसान हारता है। इसलिए अपने इरादों को इतना मजबूत बना लो कि मुश्किलें खुद रास्ता बदल लें। अपने विश्वास को इतना ऊंचा उठा लो कि किस्मत को भी झुकना पड़े, और अपने धैर्य को इतना गहरा बना लो कि समय भी तुम्हारी परीक्षा लेते लेते थक जाए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। और यही उस महान कथा का सार है कि इंसान की असली पहचान उसके आराम से नहीं, उसके संघर्ष से बनती है। उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि वह बिना कुछ के क्या कर सकता है इससे बनती है। इसलिए उठो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति छिपी है, वही प्रकाश सोया है, वही साहस इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है उसे जगाने की। और जिस दिन वह जाग गया, उस दिन तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।
और तुम्हारी कहानी भी किसी और के अंधेरे में रोशनी बनकर